Assalamualaikum, this is me Umna Yamin. Today we are going to discuss about एनीमिया कि एनीमिया होता क्या है, एनीमिया के सिम्टम्स क्या हैं, उसके कॉजेज क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है और जो पेशेंट्स एनीमिया के हैं उनको कौन कौन सी मेडिकेशन लेनी चाहिए, कौन सी टैबलेट्स इनटेक करने चाहिए और किन किन चीज़ों से अवॉइड रहना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। एनीमिया बेसिकली क्या है? एनीमिया एक ब्लड डिजीज है। ब्लड के अंदर आयरन की मिकदार कम हो जाती है, इस वजह से इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, ये खून की एक बीमारी है जिसमें खून के अंदर आयरन की मिकदार कम हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, मतलब WHO के अकॉर्डिंग, अगर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन 13 ग्राम डेसीलीटर से कम हो जाए तो इट मीन्स उनको एनीमिया हो चुका है। ठीक है, वो एनीमिया के पेशेंट्स हैं। अडल्ट मेल्स की है ये। अगर अडल्ट फीमेल्स की बात करें तो उनके ब्लड के अंदर अगर हीमोग्लोबिन 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो इट मीन्स उन फीमेल्स को एनीमिया है। ठीक है, तो फिर उनका आगे मेडिकेशन या ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। अगर मैं बात करूं सिम्पटम्स की कि किन अलामात की वजह से पता चलता है कि पेशेंट्स को एनीमिया है, तो जो पेशेंट्स हैं एनीमिया के उनको होता है लैक ऑफ स्टेमिना। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, थकावट होती है, सांस लेने में मसला होता है, मतलब ब्रीथलेसनेस होती है, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रही होती है। सिर्फ हेयर लॉस एनीमिया की कंडीशन नहीं है, बल्कि और भी ऐसी बीमारियां जिसमें हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा स्किन बहुत ज़्यादा पेल हो जाती है, हेडेक होता है, सर में दर्द होती है और जो नेल्स होते हैं वो स्पून शेप के हो जाते हैं। अब साइंस ऑफ एनीमिया के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं कि कोई पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है, किसी फिजिशियन के पास जाता है, वो अपने पेशेंट को देखता है अगर उसकी स्किन बहुत ज्यादा पेल है, उसकी टंग मतलब जुबान का कलर जो सा वो पेल है, उसके नेल्स डेड पेल है या नेल्स जो से स्पून शेप के हैं, तो वो अंदाजा लगा लेता है कि इसको एनीमिया हो सकता है और वो फिर उसको एनीमिया टेस्ट रिकमेंड करता है, जिसकी वजह से वो टेस्ट जब चेक करवाता है तो उससे पता चलता है कि इसको एनीमिया है कि नहीं है। ठीक है, तो इन साइंस से पता चलता है कि इसको एनीमिया हो सकता है, फिर वो टेस्ट करवाता है। अब बेसिकली कंफर्मेशन एनीमिया की किस तरह होती है? कंफर्मेशन ऑफ एनीमिया एंड इट्स टाइप, जब उसके टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, हीमोग्लोबिन टेस्ट हो गया, हेमाटोक्रिट टेस्ट हो गया, रेड ब्लड सेल्स का टेस्ट हो गया, ये MCV, MCHC, MCH या आयरन फेरेटिन, ये जितने भी टेस्ट हैं, इन टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है एनीमिया की कंफर्मेशन हो जाती है कि एनीमिया इस पेशेंट को है। ठीक है, पहले तो हमने बात की सिम्पटम्स की, फिर हमने बात की साइंस की, फिर मैंने आप लोगों को बता दिया जब कंफर्मेशन हो जाए कि एनीमिया इस पेशेंट को है। सिम्पटम्स में मैंने बताया था कि अगर आप लोगों को वीकनेस महसूस हो रही है, थकावट महसूस हो रही है, सांस लेने में मसला हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, स्किन बहुत ज्यादा पेल हो गई है, सर में दर्द हो रही है, तो आप फिजिशियन के पास जाएं। फिजिशियन आपको देखेगा कि आपकी जो सी स्किन पेल हो रही है, आपकी टंग पेल हो रही है, आपको नेल्स जो से वो स्पून शेप के हो गए हैं, तो वो फिर आपको टेस्ट लिख के देगा कि ये टेस्ट करवाओ, इससे पता चलेगा कि आपको एनीमिया है कि नहीं। फिर आप लोग डिफरेंट टेस्ट करवाते हो कि एक चाहे ब्लड टेस्ट कर लो, चाहे RBC, चाहे MCV, डिफरेंट टेस्ट में से कोई एक टेस्ट कर लो तो उससे पता चल जाता है कि आपको एनीमिया है या नहीं है। ठीक है, अगर एनीमिया हो तो फिर उसका ट्रीटमेंट फिर वो आगे डॉक्टर रेकमेंड करता है। ठीक है, मैं अब आप लोगों से डिस्कस करती हूँ कॉजेज ऑफ एनीमिया, कि एनीमिया होने की वजूहात क्या है। बेसिकली आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होता है, या फिर विटामिन B12 की कमी की वजह से, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, या फिर ब्लड कैंसर हो, या फिर बोन मैरो के अंदर जो हड्डियों के अंदर गुदा होता है उसके अंदर कोई मसला हो, या आपको पहले से थैलासीमिया हो या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, इन सब वजह से एनीमिया हो सकता है आप लोगों को। लेकिन 50% पीपल जिनको एनीमिया हुआ होता है, 50% जो है वो आयरन की कमी की वजह से ही एनीमिया होता है। ठीक है, अब तो एनीमिया हो गया, ठीक है, कंफर्मेशन हो गई, टेस्ट के अंदर एनीमिया हो गया, तो इसका इलाज क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया जो से होते हैं डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। अगर एनीमिया की सीवियर कंडीशन है, अगर एनीमिया की मॉडरेट कंडीशन है, एनीमिया की माइल्ड कंडीशन है, तो उनके डिफरेंट मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के। अगर मैं बात करूँ सीवियर कंडीशन की, कि अगर किसी पेशेंट की बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का उसको एनीमिया हुआ है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, मतलब पैक्ड रेड ब्लड सेल्स उसको लगाया जाता है, मतलब खून उसको दिया जाता है, खून की बोतलें उसको लगाई जाती हैं जब सीवियर कंडीशन होती है एनीमिया की। इसके अलावा
आयरन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और आयरन की टैबलेट्स भी उसको खाने के लिए दिए जाते हैं। अगर कोई मॉडरेट कंडीशन है किसी पेशेंट की, तो उसमें क्या होता है, मतलब जिसके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन 7 से 10 पाया जाए तो उसको आयरन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, आयरन के टैबलेट्स खाने के लिए दिए जाते हैं, या फिर आयरन रिच फूड रिकमेंड किया जाता है कि वैसे ही खुराक खाएं जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, वहीं पे ऐसे पेशेंट जिनकी बिल्कुल ही फर्स्ट स्टेज है एनीमिया की, जिसको हल्का हल्का सा एनीमिया है, वो क्या करें, वो उनको डॉक्टर्स जो से हैं वो आयरन के टैबलेट्स देते हैं और ऐसी खुराक खाने को कहते हैं जिसमें आयरन की मिकदार जो सी है वो ज़्यादा हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसी खुराक कौन सी है जिसमें आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है, मतलब सोर्स ऑफ आयरन कौन से वो होते हैं, एप्पल, बनाना, या फिर ग्रीन लीफ वेजिटेबल जैसे स्पेनिश के साथ साग हो गया, फिर अनार वगैरह हो गए, फ्रूट्स में अनार वगैरह जिनमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा एग वगैरह हो गया, रेड मीट वगैरह हो गया, इन सब के अंदर आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी को माइल्ड एनीमिया वगैरह हो तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंटेक करे। वहीं पे अगर बात करें तो आयरन टैबलेट्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कोई किसी भी टैबलेट का नेम, लेकिन आपके डॉक्टर्स जो आपको वो टैबलेट्स लिख के देंगे कि ये आयरन टैबलेट्स आपने डिफरेंट कंडीशंस के अंदर लेने हैं, तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताती हूँ कि जब वो आप लोग टैबलेट्स इनटेक कर रहे होगे तो वो आप लोगों ने खाली पेट लेने हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ऑरेंज जूस के साथ लेने हैं। क्यों? क्योंकि ऑरेंज जूस जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को फास्ट करता है या आयरन की एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है बॉडी के अंदर, तो इस तरह बहुत ज़्यादा आयरन इनटेक से फ़ायदा होता है। इसके अलावा जब आप आयरन टैबलेट्स इनटेक कर रहे हैं तो उससे 1 घंटा पहले या उससे 1 घंटे बाद आप लोगों ने किसी भी डेयरी प्रोडक्ट से इंटरेक्ट नहीं करना है, किसी भी डेयरी प्रोडक्ट का इंटेक नहीं करना है। मतलब वो इस वजह से क्योंकि जितने भी दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें होती है उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वो कैल्शियम जो सा होता है वो आयरन को ऑब्जर्व नहीं होने देता है, तो इस वजह से उन टैबलेट्स के इंटेक से 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद आप लोगों ने किसी भी किस्म का बटर, मिल्क, मतलब जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको उनसे अवॉइड करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।